सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पूरा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, विश्व लड़ रहा है। देशव्यापी लॉकडाउन का पालन कर जिंदगी बचाने की कवायद चहुं और की जा रही है। लेकिन इस बीच समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जिद को धर्म का आवरण पहनाकर सभी को खतरे में डाल रहे हैं। अपनी जान को दांव पर लगाकर दिन रात कोरोना से लड़ते डॉक्टर्स और पुलिसकर्मियों पर हमले कर रहे हैं, यानी जीवन रक्षकों को ही मारकर अपनी जहालत का ढिंढोरा पीट रहे हैं। इसी गंभीर मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां हमारे द्वारा संवाद में, व्यवस्था में कमी रह रही है, जिसके कारण देश को इस प्रकार की अप्रिय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। हम इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और आज का विचार सूत्र हमारा इन परिस्थितियों को व्यक्त करते हुए ही है। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि अज्ञान अंधकार स्वरूप है। दिया बुझाकर भागने वाला यही समझता है कि दूसरे उसे देख नहीं सकते, तो उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि वह ठोकर खाकर गिर भी सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो महान साहित्यकार हुए हैं, उनके द्वारा यह सूत्र दिया गया। वर्तमान परिस्थितियों पर देखें तो यह सूत्र बहुत ही सटीक बैठता है। तो इसी विचार सूत्र के साथ हम वापस लौटते हैं अपनी चर्चा पर, जिसका आज हमने विषय दिया है जिंदगी, जमात और जहालत। जिंदगी का अर्थ आप जानते ही हैं, जो जीवन हम जीते हैं इसे ही जिंदगी कहते हैं। जमात समुदाय के संदर्भ में प्रयुक्त होता है और जहालत शब्द जो है वो अज्ञान के संदर्भ में, अशिक्षा के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। वायरस के रूप में मौत बन के घूम रहे कोरोना से निपटने देश भर में लॉकडाउन जारी है। देशवासियों की जिंदगी बचाने डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी खुद को जीवन खतरे में डालकर जीवन रक्षक की भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसे कर्तव्यपरायण लोगों पर फूल बरसाकर और तालियां बजाकर इनका अभिनंदन किया जा रहा है। लेकिन हमारे बीच में कुछ घटनाएं ऐसी भी घटित हो रही हैं जहां पर फूल की जगह पत्थर बरसाए जा रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, कन्नौज, इंदौर जैसे कई शहरों से ऐसी तस्वीरें हमें लज्जित कर रही है, शर्मसार कर रही है। सोचना पड़ रहा है कि कहां चूक रहे हैं हम। क्या हमने 70-72 साल की आजादी में यही संस्कार अपने देश में विकसित किए? जिसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है, उसके चलते एक समुदाय विशेष, जिसे मुस्लिम समुदाय कहा जाता है, उसके खिलाफ वातावरण बन रहा है। ऐसे समय में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए तमाम धर्मगुरु क्या उस भूमिका को निभा रहे हैं जो भूमिका उन्हें इस समय पर निभानी चाहिए? तबलीगी जमात को एक बड़ा कारण समझा जा रहा है इस समय देश में कोरोना संकट के प्रसार के संदर्भ में। उससे जुड़े हुए मौलाना साहब अभी तक सामने नहीं आए हैं। पिछले कुछ दिन पहले जब हमने कार्यक्रम किया था तो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए उनके अनुयायी ने कहा था कि वो क्वारंटाइन में हैं, आइसोलेशन में सामने आएंगे। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का भी मामला दर्ज हो गया, उनके खिलाफ ईडी का मामला भी दर्ज हो गया, लेकिन वह कहीं सामने नहीं आए। उनका सामने ना आना उनको तो संदेह के दायरे में डाल रहा है, पर साथ साथ पूरे समुदाय को भी संकट में डाल रहा है। आज हम इसी पे बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल क्षेत्र के तेज तर्रार विधायक भाजपा के नेता रामेश्वर शर्मा जी। तो वहीं हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से डॉक्टर अली इमाम जैदी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं। वहीं हमारे साथ रायपुर में मौजूद हैं मौलाना अशरफ जिलानी जो इस्लामी कोर्ट के प्रवक्ता हैं। भोपाल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस के मोहम्मद सलीम जी भी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सेदारी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। कुछ देर में हमारे साथ भिलाई से भी जुड़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमने उनसे आग्रह किया है, जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी हम चर्चा में शामिल करेंगे, फारूक साहब को, तो उनसे भी बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत जो है वो हम डॉक्टर अली इमाम जैदी साहब से करना चाहते हैं और जैदी साहब से समझना चाहते हैं कि जैसे साहब ऐसी कठिन परिस्थितियों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों के द्वारा जो तेवर अपनाया जा रहा है, कई जगह से खबरें आ रही है। आपने इंदौर के संदर्भ में देखा, आपने कन्नौज के संदर्भ में देखा, अभी आपने मुरादाबाद के संदर्भ में देखा। जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं उनके इलाज के संदर्भ में, मरीजों की पहचान करने के संदर्भ में, पुलिसकर्मी व्यवस्थाएं बना रहे हैं और बदले में पा क्या रहे हैं? पत्थर। किस लिए? देखिए, ऐसा है कि ये अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं और कुछ देशद्रोही होते हैं जी। देशद्रोही में कोई टैग नहीं लगा होता है कि ये हिंदू होगा या मुसलमान होगा। कुछ लोग मौके का फायदा उठा के, उन परिस्थितियों का फायदा उठा के और जो हवा हो चल रही होती है उससे रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं। जहां तक जमातियों का है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि उनको, जबकि दिल्ली जल रहा था,
देश जल रहा था, वहां पर इतने हजारों आदमी बेघर हो रहे थे, जाने जा रही थी, 50-60 लोग मारे जा चुके थे। उसके बाद कोरोना जैसी बीमारी महामारी वहां पर आ गई। और अगर कोई प्रोग्राम जमात का था तो उसको उनको कैंसिल करना चाहिए था। जी कौन सी ऐसी आफत आई जा रही थी, कौन सी ऐसी बात करना थी जो कि उसको उन्होंने नहीं टाला। दूसरी तरफ हमारे प्रशासन की भी कमी यह है कि वो जबरदस्ती कोई बॉर्डर लांग के तो नहीं आ गए। जी वो सब प्रवासी थे, पासपोर्ट लेके आए, तो उनको ये विजिट वीजा इशू करने वालों ने इशू क्यों किया? जी क्योंकि जब यहाँ देश के ऐसे हालात थे और पूरी दुनिया में हर मुल्क में बीमारी फैल चुकी थी, लेकिन हमारी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उनको विजिट वीजा, जबकि विजिट वीजा जो है वो तो सिर्फ घूमने फिरने के लिए होता है। जी भाई जैसे कोई इमरजेंसी वीजा है, कोई एम्प्लॉयमेंट वीजा है, तो चलिए वो भी रद्द कर दिया जाता है। जी लेकिन विजिट वीजे पर 400-450 लोगों को देश के अंदर बुला लिया। उसके बाद जहां पर मरकज है वहां पर पुलिस चौकी भी मौजूद है, जी LIU हमारी मौजूद है, और वो रूटीन वे में उनकी इंक्वायरी होती रहती है कि यहाँ पर कितने लोग आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल ना प्रशासन ने उन पर ध्यान दिया, और सबसे पहली गलती तो जमातियों की थी कि उन्होंने वहां पर अपना प्रोग्राम कैंसिल करना चाहिए था और इन्फॉर्म कर देते अपने लोगों को कि भाई अब वो प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हालात ऐसे हैं। जी लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी दोषी है जी कि उन्होंने वीजा क्यों इशू किया। जी और अब रहा जो ये सब वो है, तो देखिए जेहालत की जहां तक बात है कि कोई भी चीज जो है, जाहिर है कि जो एक पढ़ा लिखा है उसके कहने का तरीका दूसरा होता है, उसके काम करने का तरीका दूसरा होता है। लेकिन हमारे देश में शिक्षा की बहुत कमी है। आपने जैसे कहा जेहालत है, लेकिन अब जब जनता जाहिल है और उसके बाद जो हमारे कर्णधार हैं देश के, जी वो कोरोना की बात न करके हमको हंसी ठट्ठे में डाल रहे हैं कि साहब आज की तारीख में आप जो है तालियां बजाएं, थालियां बजाएं, फिर किसी दिन कह रहे हैं कि नहीं साहब आज जो है आप अंधेरा कर दीजिए बिल्कुल, और आज मोमबत्ती जलाइए, मोबाइल से रोशनी कीजिए। तो ये क्या कोरोना का मतलब ये कोई सब्स्टिट्यूट था या उसके लिए कोई मेडिसिन बता रहे थे वो? जी अरे भाई जो जिम्मेदार है, अधिकारी है, उसको ये बताना चाहिए कि जनता को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। हमने इतने हॉस्पिटल, इतने बेड तैयार कर लिए हैं, इतने वेंटिलेटर हमने मंगा लिए हैं, इतने हमने सैनिटाइजर मंगा लिए हैं, इतने हमने मास्क मंगा लिए हैं। हद ये है कि उस दिन प्रधानमंत्री देश का जो है वो रूमाल बांध के बैठा है, उसके पास एक मास्क नहीं है उसके पास मौजूद। तो जनता को बांटने की बात तो बहुत दूर है। जी सिर्फ घर के अंदर बंद हो जाने से कोरोना वायरस दूर नहीं हो जाएगा। जी अच्छा, रहा सवाल ये कि जमातियों ने तो बहुत बड़ी गलती की है, उसको कोई नहीं भुला सकता है, ना गलत कह सकते। लेकिन ये जिसने मेन गलती की है चाइना ने। जी तो चाइना ने गलती की, और चाइना से जो वहां से फॉरेनर आ रहे थे उनको भी वीजा दिया गया। जी तो ये तो भाई समझ में आने वाली चीज नहीं है। और अब भी ना जनता सीरियस है, ना हमारा प्रशासन सीरियस है, समझे आप। लॉकडाउन सिर्फ इसका एक वो नहीं होता है, बल्कि हमें उसकी कोशिश करना चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों को उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि भाई हम किस तरह से इसको बीमारी को दूर भगाएं। क्योंकि ये पूरी दुनिया के जो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क था अमेरिका, वो परेशान है और वो हमसे बहुत आगे निकल गया है। जी तो उसने भी गलतियां की हैं कुछ, समझे आप। तो ये सब चीजें हैं हमारे। देखिए लेकिन ब्रिटिशर्स हैं, यूके वालों ने, उनके यहाँ पर जो लोग थे, उन यूके ने अब क्या किया कि उन लोगों को अपने चार्टर विमान से तो बुला लिया, लेकिन जो हमारे देशवासी दूसरे मुल्कों में हैं, ब्रिटिश में, अमेरिका में, इधर से, लेकिन उनको यहाँ लाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन जमातियों को क्यों वीजा दिया गया, इसमें ये सरकार से भी सवाल उठता है कि उन्होंने उनको क्यों वीजा दिया, और जो लोग हमारे देशवासी वहां फंसे हुए हैं दूसरे मुल्कों में, लंदन में और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां से उनको लाने का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपने कई सारे मुद्दे उठाए जैदी साहब, आपकी ये बात बिल्कुल जायज है कि भारत सरकार के स्तर पर चूक हुई कि उसने जो वीजा जारी किए, भारत सरकार की जानकारी में रहते हुए इतना बड़ा कार्यक्रम मरकज में कैसे हो गया, यह आपकी बात जायज है। लेकिन मेरे पास सवाल इससे इतर हैं आपसे जानने के लिए। जानने का विषय यह है कि तमाम मुस्लिम धर्मगुरु जब कोई विषय आता है तो दुनिया भर के फतवे जारी करते हैं, पर इतने बड़े संक्रमण के समय पे अभी तक ना तो जामा मस्जिद के इमाम का कोई फतवा दिखता है, ना देवबंद का कोई फतवा दिखता है। कोई धर्मगुरु इस संदर्भ में फतवे देते हुए नहीं दिख रहे हैं कि जिनको भी इस प्रकार की संभावना है, जो जमात में शामिल थे, तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे, वो सब खुद सामने आए। अभी भी सरकारें ढूंढ रही हैं
और जब ढूंढने के लिए जाती हैं तो बदले में उन्हें क्या मिलते हैं? पत्थर, जो उन्हीं के इलाज के लिए जा रहे थे उनके हिस्से में। इसके संदर्भ में आपका नजरिया क्या है? एक। दूसरा, इस्लाम अधूरा है बगैर नमाज के। 5 समय नमाज पढ़ने का प्रावधान आपके धर्म के अंतर्गत है, उसमें जुमे की नमाज बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो समूह के तौर पर की जाती है। आप चाहे हिंदुओं के संदर्भ में देखें, चाहे सिखों के संदर्भ में देखें, चाहे ईसाइयों के संदर्भ में देखें। अभी ईस्टर जैसा पर्व था, वेटिकन जहां पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पे पोप फ्रांसिस अकेले प्रार्थना करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अभी भी देश के तमाम हिस्सों में यह जिद्द में दिखाई देते हैं तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग कि नहीं नहीं, जुमे की नमाज तो हम सामूहिक रूप से ही पढ़ेंगे, हम तो मस्जिद में जाके ही पढ़ेंगे। तमाम केस दर्ज हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप जैसे विद्वान इस संदर्भ में? आपने कहा कि वेटिकन सिटी में और वो, लेकिन तिरुपला बालाजी में मुस्लिम तो नहीं गए थे। वहां आप देखिए लाखों आदमी मौजूद है। आपको संशोधित करना चाहूंगा, ना शिरडी में कोई मौजूद है, ना ही इस समय वैष्णो देवी में कोई मौजूद है, और ना ही तिरुपति बालाजी में कोई मौजूद है। सब जगह बंद कर दिया गया है, निषिद्ध है। और वहां पर जो फॉरेन से, जर्मनी वगैरह से जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, वो भी वहां पर दर्शन करने गए हुए हैं और हजारों की भीड़ वहां पर है। मैं आपकी जानकारी को फिर दोबारा निवेदित करूंगा, सुधार लीजिए। जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। पिछले 3 हफ्तों से सब कुछ प्रतिबंधित है, स्वस्फूर्त बंद है। वैष्णो देवी यात्रा जिसमें लाखों लोग जाते हैं, बंद है। और छोड़ दीजिए, मक्का में कोई नहीं जा रहा है, वहां पर भी सऊदी अरब ने इस प्रकार के प्रावधान कर दिए हैं। लेकिन हिंदुस्तान के संदर्भ में ही क्यों अपने हाथों ही अपनी आफत बुलाई जा रही है, यह समझने का विषय है। और आप जैसा विद्वान अगर इस पर रोशनी डाले तो मुझे लगता है कि हालात बदलने में आप कुछ मदद कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊं, हमारे जितने भी उलमा हैं, उन्होंने सबने अपील की है कि आप लोग घरों में रहिए, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है और कोरोना को रोकने के लिए हमें लॉकडाउन में रहना जरूरी है। उसका पालन, वैसे भी अगर कोई सरकार हमें कोई आदेश करती है तो उसका पालन करना है। लेकिन ये तो हमारे स्वास्थ्य के बारे में हमारी सरकार हमें रोक रही है, हमारे फायदे की बात कर रही है। और इस संदर्भ में जो हमारे सबसे बड़े मौलाना होते हैं, जिनको आलम कहा जाता है और जो इराक में रहते हैं, उन्होंने सीधा फतवा दे दिया है कि अगर किसी जो भी मरीज है और वो बाहर निकल रहा है और उसकी वजह से दूसरा जो है संक्रमित होता है कोई व्यक्ति और उसकी जान चली जाती है, तो समझ लिए वो कत्ल माना जाएगा। लिहाजा आप लोग अपने घरों में रहिए, नमाज आप घर में पढ़िए, और मतलब तमाम चीजें वो कि जो सरकार कह रही है उनके आदेश का पालन कीजिए। और हमारे आगा सिस्तानी साहब, उनका नाम है आगा सिस्तानी, जो कि इराक में रहते हैं, और वर्ल्ड के जितने भी शिया हैं, जितने भी मौलाना हैं, वो सब उनके अंडर में होते हैं, उनके आर्डर के ऊपर काम करते हैं। जैसा वो कहेंगे वैसा अमल होता है। और वो बार बार वो अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन में रहिए, और जो आपके देश की हालात हैं उसके हिसाब से सरकार के आदेशों अनुसार आप वहां पर रहिए और काम कीजिए। जयदी साहब को अगर उदाहरण भी देना पड़ा तो हिंदुस्तान के किसी धर्मगुरु का उदाहरण नहीं दे पाए, उन्हें इराक जाना पड़ा। इराक के हवाले से बता रहे हैं कि उन्होंने यह आदेश दिया है। मसला हिंदुस्तान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, जहां पर एक अलग किस्म की चुनौती से हम जूझ रहे हैं। हम कोरोना से तो जूझ ही रहे हैं, साथ साथ अपने ही बीच में एक बड़ा समुदाय जो रहता है उसके असहयोग से जूझ रहे हैं, और उसमें कैसे काम करें इसका सवाल है। लेकिन हमारे साथ रामेश्वर शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भोपाल क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। भोपाल भी संक्रमण के चलते परेशानियों में है। रामेश्वर जी से जानने का विषय है, जयदी साहब ने जो विषय उठाया कि इन सारी परिस्थितियों के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार माना जाता है रामेश्वर जी, लेकिन जयदी साहब का मानना है कि पहली गलती आपकी सरकार की है। आपने जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं इतने कि हमने इतना बढ़िया काम किया है, पर आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा मरकज में सम्मेलन हो गया और आप कुछ नहीं कर पाए। किस तरीके की सरकार है? देखिए, मुझे लगता है कि जयदी साहब पूरे विषय को शायद गंभीरता से नहीं समझ रहे। वो इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी वो भी उसको विवादित इश्यू बना रहे हैं। जैसे आपने खुद कहा कि भैया शिरडी के साईं बाबा का मंदिर बंद है, वैष्णो देवी माता का मंदिर बंद है, बालाजी तिरुपति बालाजी का मंदिर बंद है। इसके बाद भी वो उदाहरण देकर, इसका मतलब ये है कि जिन्हें समझने का मन ही बन लिया कि हमने समझना ही नहीं है, तो फिर आप उनको कोई नहीं समझा सकता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो ये है, आज कोई भी सरकार खुद के लिए नहीं, भैया आपके स्वयं के लिए। क्या मौलाना आपका अपना परिवार नहीं है? अरे भैया आपके अपने बेटा बेटी हैं,
अगर आप इस संक्रमण रोग से बचेंगे तो इस संक्रमण रोग से भारत को तो बचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने परिवार को बचाएंगे। लेकिन इसके बाद भी उनको समझ में नहीं आ रही। डॉक्टर इलाज करने जा रहे तो डॉक्टरों पे फतराओ, क्यों भैया इसमें क्या पाप है? इलाज नहीं कराएंगे तो फिर कहेंगे कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। इलाज करने जा रहे हैं तो डॉक्टरों पर पत्थर मारे जा रहे हैं, डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते। आखिर क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने खुद का ईरान इराक के सवाल मौलानाओं को आकर भारत में ये निवेदन करना पड़ रहा है। अरे भैया, समझदार मुसलमान का तो ये दायित्व बनता था कि देखो भैया, आज ये आपद पूरी मानवता पर आई है। ये रोग हिंदू और मुसलमान या ईसाई या सिख देखकर नहीं चेट रहा, ये आम इंसान को रोग चेट रहा है। ये छुआछूत की बीमारी है। जिसने जिसको स्पर्श किया वो मौत के हवाले हो जाएगा। मौत के हवाले जब वो होगा तो उसकी नमाज भी छूट जाएगी, उसके बेटा बेटी भी छूट जाएंगे, उसके दादा दादी भी छूट जाएंगे, उसके सारे नाते रिश्तेदार रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे और तुम सुपुर्द खाक हो जाओगे। इसलिए बेहतर ये है कि नमाज पढ़ने का अवसर भी, अगर तुमने कहा है कुरान आपने पढ़ा है, कुरान के अनेक उदाहरण देते हो। अरे भैया, खुदा की इबादत तो आप घर में भी कर सकते हो जी। आज मंदिर नहीं खुल रहे तो क्या हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे? हम भगवान की पूजा घरों में कर रहे हैं, अपने अपने परिवार कर रहे हैं, और नमाज तो आप घर में भी कर सकते हो। जब आप इतना बड़ा मक्का मदीना जो है बंद हो सकता है, हज यात्रा रोकी जा सकती है, तो यहाँ इस बात की लड़ाई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके दिमाग में ये फितूर आ गया कि हिंदुस्तानी लोग या भारतीय जनता पार्टी से लोग ये इस्लाम के विरोध में नहीं। साहब, हम तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदेश को मानते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, हमने खुदा को भगवान माना है, उसकी उसी तरह इज्जत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये जो खुदा के जो बंदे हैं, इनकी बदतमीजियों से हिंदुस्तान परेशान है। और ऊपर खुदा भी परेशान हो रहा होगा कि मैंने तुमको किस कारण भेजा था। मुझे बताइए, ऐसा कौन बेवकूफ है जो इलाज करने वाले डॉक्टर को मारे? उसे पागल ही तो कहा जा सकता है, क्या कहेगा जी? भैया, डॉक्टर को हमने भगवान माना है, वो आपका इलाज कर रहा है। डॉक्टर अपने परिवार को छोड़कर, अपने बेटा बेटियों को छोड़कर खुद मौत के हवाले है डॉक्टर आज की तारीख में। सर, इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी क्या डॉक्टर के अंदर प्राण नहीं है? उसके अंदर डर भय नहीं हो सकता? वो नहीं डरता क्या? वो भी डरा और सहमा है, लेकिन इसके बाद भी वो पहले अपना फर्ज निभाता। उसके कर्मचारियों को देखिए, वो अपने बेटा बेटियों को आज 24 दिन हो गए घरों में नहीं गए, बाहर सड़क पर रोटी खा रहे हैं, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। आर्मी के लोग फर्ज निभा रहे हैं, नर्स फर्ज निभा रही हैं, सरकारी कर्मचारी फर्ज निभा रहे हैं, अनेक समझदार स्वयंसेवी संगठन अपना दायित्व निभा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या हम कोरोना को क्या मानते हैं? इस्लाम के विद्वानों से मेरी यही गुजारिश है कि कोरोना एक महामारी है। इस महामारी से अमेरिका नहीं जूझ पाया, वो शरणागत हो गया। इस महामारी से अनेक देश ग्रसित हो गए, कई देशों के नामो निशान मिटने जैसी स्थिति आ गई। इसलिए मेहरबानी करके, अगर लड़ाई भी तुमको हमसे ही लड़ना है तो उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है जी। और इसलिए जिंदा तो रहो। आप बाद में हमसे दो हाथ कर लेना, बाद में आपने सारी बात कही रामेश्वर जी, लेकिन एक बात छूट गई इसके अंतर्गत कि हर मामले के संदर्भ में इस समय एक माहौल बन रहा है जो पूरी तरीके से तबलीगी जमात पर मामले को डाल दिया जा रहा है। जयजी साहब ने एक विषय उठाया है कि इसकी पृष्ठभूमि में आपके केंद्र सरकार की विफलता है। आप अपनी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, क्या आप उतनी ईमानदारी से मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ, इस मौके पर हमसे चूक हुई? हिमांशु जी, हमसे कोई चूक नहीं हुई है। सारी अनुमति स्टेट गवर्नमेंट की दी हुई होती है। जिला प्रशासन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, उनने परमिशन जारी की। हमारा केवल सोचने का नजरिया ये हो सकता है कि कोई आयोजन धार्मिक था, अगर जानबूझकर उसमें हम लोग इंटरफेयर करते तो इनने तो हमको पूरी जो जमाती लोग हैं, या जो तथाकथित मुल्ला और मौलवी हैं जो अपनी चलाना चाहते हैं, खुदा की नहीं, खुद की चलाना चाहते, खुद की चलाने वाले मुल्ला मौलवी हमको और मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन मान रहे हैं। और इसलिए उनके मन का ये फितूर है। मुझे चलिए अगर थोड़ी बहुत भाग गलती हो भी गई तो क्या आज जो बीमार हमारे जमाती लोग हैं, उनका फर्ज नहीं बनता कि वो डॉक्टर के अस्पताल जाए?
बताइए उनका फर्ज नहीं है? उनका फर्ज बनता है कि नहीं बनता है, ये कहना है रामेश्वर शर्मा जी का। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पे ये माना है कि हाँ कुछ गलती तो हमसे हुई है, लेकिन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मोहम्मद सलीम साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और सलीम साहब, आपसे जो जानने का विषय है वो ये है कि गलती किसकी ये महत्वपूर्ण नहीं, अभी जो वातावरण बना हुआ है उसमें बहुत बड़ी दिक्कत उन लोगों को जा रही है जो इन मरीजों का इलाज करना चाह रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो बाधक बन रही है वो आपके समुदाय के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में वो बहुत बड़ी परेशानी बन रहे हैं। और मजे की बात यह है कि वो परेशानी में भी अपने परिवार को, अपने कुनबे को ही डाल रहे हैं। हम यहां छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, कटघोरा में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मरीज मिले हैं, सारे के सारे मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एक जमाती आया था, पूरे के पूरे आसपास के परिवेश को संक्रमित करके चला गया। इसके बावजूद भी इलाज से बचने की कोशिश, इसके बावजूद भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया, किस कारण से? मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त दंड देना चाहिए। पहले तो मौलाना साहब को पकड़ना चाहिए, अगर मुझे पकड़ा जाएगा तो उसके और लिंक सब मिलेंगे जी। और उसका मंशा मालूम होगा, उसका एजेंडा मालूम होगा। मैं ये सरकार से निवेदन करूंगा कि ये मालूम करे कि इतनी उसको इम्पोर्टेंस मरकज में क्यों दी गई और ये ऐसी कौन सी खास बात थी, उनका एजेंडा क्या था और कौन लोग ऐसे थे जो फाइनेंस कर रहे थे। क्योंकि बाहर हवाई जहाज से आने का मतलब ये नहीं होता 2-4 पैसे में आ जाता है, लाखों रुपए खर्च करके यहाँ आदमी आ रहा है, तो इनको कौन लोग फाइनेंस कर रहे थे और इनका कौन सा इतना इंपॉर्टेंट एजेंडा था को कैंसिल नहीं किया। मैं मोहम्मद सलीम साहब के पास चल रहा हूं। मोहम्मद सलीम साहब से मेरा यह सवाल है कि सलीम साहब, इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए आप किन कारणों को जिम्मेदार देख पा रहे हैं? आप जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अपने समुदाय को भी समझते हैं, जनता की स्थितियों को भी समझते हैं। ये पहली बार हम अपनी जिंदगी में अनुभव कर रहे हैं कि जो लोग आपके हित के लिए आ रहे हैं, आपको वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। कहां चूक रहे हैं हम? जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है वो बात सही नहीं है जी। मेरा कहना यह है कि अगर कुछ लोग गलती करते हैं तो उनको उसकी सजा मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरी कौम को, पूरे समाज को इस तरह से बदनाम कर दिया जाए। ये बिल्कुल गलत बात है जी। मेरा कहना है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया और कहा कि मैं शाम को, रात को 12 बजे घोषणा करूंगा, उन्होंने कहा कि जो यहां भी हैं वो वहीं पर रुक जाएं। अब आप बता दीजिए, जो भी लोग, जमात के लोग मरकज में थे, तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि जो जहां वहां रुक जाएं। जो मजदूर पूरे देश के अंदर लाखों की तादाद में थे, जो जहां थे वो वहां रुक गए। आज जो अफरा तफरी पूरे देश के अंदर फैली है, उसमें सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है, जिस वजह से ये सारी बातें हो पाई हैं। अगर इसके लिए 2 दिन या 4 दिन का टाइम दिया जाता कि भाई ये सब हम लॉकडाउन कर रहे हैं तो आप अपनी व्यवस्था कर लें, तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जी, आपका कहना है कि इसके कारण से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है, जो सवाल मैंने जदीद साहब से भी किया था, जानने का विषय ये है कि अपने समुदाय को इस समय पे सही दिशा देने में अड़चन क्या है? इस समय पे क्यों नहीं इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले तमाम धर्मगुरु सामने निकल कर आ रहे हैं और इस बात के लिए आह्वान कर रहे हैं? छोटे छोटे मसले पे फतवे जारी कर देते हैं, पर इस समय जरूरत आप महसूस नहीं कर रहे कि उन्हें सामने आना चाहिए और लोगों को यह बताना चाहिए कि वो छुपे नहीं, बाहर निकलें, अपनी पहचान साबित करें, अपनी जांच कराएं, ताकि बाकी लोगों के लिए खतरे का कारण न बने। कहां अड़चन है ये करने में? अरे भाई, आप के लखनऊ से मौलाना कल्बे जव्वाद साहब जो शिया धर्म गुरु हैं और मौलाना राशिद फरंगी महली जो सुन्नी धर्म गुरु हैं, दोनों ने अपील की है और दोनों ने बहुत ही जोर से कहा है कि भाई आप लोग अपने घरों से ना निकलिए और इसमें हम अपने को नहीं बचाना, अपने को बचाना। जब हम बचेंगे तभी दूसरा बचेगा, समझा? सरकार जो है हमारे हित में बात कह रही है, अगर हम अपने हित की बात भी नहीं समझेंगे तो इससे बड़ी बेवकूफी नहीं होगी। और ये सब मौलाना कहें, लेकिन ये बार बार जो आप कह रहे हैं किसी मौलाना क्यों नहीं निकल रहे हैं, अरे कौन मौलाना निकले भाई? इधर शियों में हम शिया धर्मगुरु जो है मौलाना कल्बे जव्वाद साहब हैं, उन्होंने अपील की, राशिद फरंगी महली ने अपील की। और सिर्फ बदनाम करने की पूरी तरह से प्लानिंग है कि एक कम्युनिटी को बदनाम कर दो, यही बात है और कोई बात नहीं है। सारे मौलाना, सारे जो लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, सब लोग अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये एक समाज की लड़ाई नहीं है। अच्छा सलीम साहब, आपसे ये सवाल है मेरा, आपने कहा कि ये साजिश है
बदनाम करने की। इंदौर के बागल में हमला हुआ, साजिश किसकी थी? यहां पर भोपाल में जहां आप बैठे हुए हैं, यहां पर पुलिस कर्मियों पे हमला कर दिया वो कचौड़ी ने और कबूतर ने, वो साजिश किसकी थी? मुरादाबाद में 17 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, आपने वो तस्वीरें देखी हैं, वो साजिश किसकी है? क्या यह माना जाए कि मुस्लिम समाज में ही एक वर्ग ऐसा हो गया है जो अपने ही समाज का दुश्मन बन गया और अपने आप को ही बदनाम करा रहा है? हेलो जी मोहम्मद मैं साहब। कहना चाहता हूं जी कि जिन लोगों ने गलती की है उनको सजा मिलना चाहिए, लेकिन जो मुसलमान इस त्रासदी के अंदर अगर हिंदू व्यक्तियों का अगर कहीं मौत होती है और उनको उठाने वाला भी कोई नहीं होता, तो मुसलमान लोग उनको ले जाके मरघट में और कंधा देते हुए लेकर जाते हैं। इसी तरह भोपाल के अंदर भी हुआ है कि एक दूसरे ने हिंदू कौम का साथ दिया, मुसलमानों ने आगे से आगे बढ़कर। ये बात बिल्कुल कहना गलत है कि सारी कौम मुसलमान इस तरह के कृत्य कर रही है। मैं तो कहना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है ये देश की जंगे आजादी से कम लड़ाई नहीं है। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी ने मिलकर इस देश को आजाद कराया था। और फिर मैं पूरे देश के मुसलमानों से, हिंदू सिख ईसाई सभी से अपील करता हूं कि उसी तरह जिस तरह देश को आजाद कराया था, इसी तरह पूरी लड़ाई हिंदू मुसलमान सभी मिलकर लड़ेंगे तो हम कोरोना को हरा देंगे और हम देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जीत जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात मोहम्मद सलीम साहब ने कही है कि ये लड़ाई आजादी जंग जो थी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है और ये सबको मिलकर लड़नी है। एक और पते की बात, वो कहते हैं कि जो लोग ये गलत कर रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं वापस आता हूं और रायपुर में हमारे साथ मौलाना अशरफ जिलानी साहब हैं। जिलानी साहब, आपसे समझने का विषय ये है कि हम सबसे चर्चा कर रहे हैं, चाहे जैदी साहब हैं वो भी इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट हैं, मोहम्मद सलीम साहब हैं वो भी बहुत स्पष्ट हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं साजिश है। आपसे जानने का विषय यह है कि जैसे जैदी साहब ने कहा कि सब आह्वान कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं, बड़े स्तर पर लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। क्या माना जाए कि अब धर्मगुरुओं का अपने ही समुदाय के लोगों पर प्रभाव नहीं रहा? डॉक्टर हिमांशु साहब, मैंने मुस्तकिल आपकी चर्चा में बैठे हुए तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी जी, जिसमें मौलाना जैदी साहब ने भी बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की जी, और मौलाना जनाब सलीम साहब और रामेश्वर साहब सब ने अपनी अपनी मुख्तलिफ गुफ्तगू की जी। एक बात बिल्कुल पॉइंट वाली बात समझ लीजिए सबसे पहले जी कि इस्लाम और मुसलमान जी हिंदुस्तान में एक ऐसी जात और एक ऐसी कौम है कि अल्लाह ताला ने इस कौम में और इस समाज में इतनी बरकत अता की है कि इस नाम से मीडिया और नेताओं की रोजी रोटी चल रही है साहब जी। मुख्तलिफ मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद अगर मैं देखूं, अगर मैं आपको इतिहास बताऊं जी, तो 23 तारीख को भोपाल में संसद लगती है और 5000 लोग वहां पर शपथ लेते हैं जी। तो क्या उस वक्त मोदी जी के बोलने का कोई असर नहीं था? आप कहते हैं कि मौलाना के बोलने से समाज का असर नहीं है। अरे नेता के बोलने से जब नेता का असर नहीं है, आप कहते हैं मौलाना के बोलने से कैसे असर नहीं है? और हिंदुस्तान के तमाम खानकाओं, तमाम दरसगाहों के मुख्तलिफ दारुल कज़ा से या दारुल इफ्ता से सब ने यही एक फतवा दिया है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, बंदी हो, तबलीगी हो, सब ने एक फतवा दिया कि आप लोग शासन और प्रशासन का मुकम्मल साथ दें, उनके खिलाफ वर्जी ना करें जी। लेकिन मैं यही कहता हूं कि बार बार तबलीगी जमात, अरे साहब आप क्या यही कहना चाहते हैं क्या कि तबलीगी जमात सबसे पहले निजामुद्दीन मरकज में आया, उसके बाद फिर चाइना गया और चाइना से पूरी दुनिया में फैला? अरे शर्म आती है मुझे कि इतने खाली हो गए कि सिर्फ और सिर्फ तबलीगी और देवबंदी और इस पर बहस हो रही है। अरे साहब गरीबी का मुद्दा है, उस पर कब बात करेंगे आप? अरे साहब भुखमरी का मामला है, उसमें कब बात करेंगे आप? लाखों और करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, उस पर कब बात करेंगे आप? कई लोगों की फांसी पर चढ़ गए लोग भुखमरी की वजह से, कई लोग एक दूसरे को पानी में डूबने की शिकायत आई है, उस पर कब आप गुफ्तगू करेंगे? बहुत सारे सबूत हमारे पास भी रखे हुए हैं जी। मैं किसी की बहस में नहीं जाना चाहता, ना मैं किसी तबलीग की बात करना चाहता हूं। हाँ गलतियां हुई हैं, मैं उसको हम उसको सराखों पे रखते हैं, वो गलतियां हुई हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए जी। लेकिन सारा ठीकरा कोरोना का तबलीगी जमात पर फोड़ देना ये साजिश है जी। ये याद रखिएगा, हम जब तक जिंदा हैं तब तक बोलते रहेंगे, लेकिन हाँ
अब उसके बाद अगर जो मामले सामने आ रहे हैं, ये पत्थर फेंकने वाले या थूकने वाले, मेरे पास उसके मुकम्मल सबूत हैं जी कि सब के सब झूठे हैं, झूठे थे। आप जब कहेंगे मैं आपके सामने हाजिर कर दूंगा। लेकिन सर आपने जो दावा किया है कि जो थूक रहे हैं या जो पत्थर फेंक रहे हैं, सर आप उसको दलील पेश कीजिए। और अगर आप दलील पेश नहीं करते हैं सर, तो प्लीज मैं गुजारिश करता हूं कि आप ऐसी गुफ्तगू बिल्कुल ना करें सार्वजनिक चैनल पर। सार्वजनिक चैनल पर गुफ्तगू न करें। ये सामने आप उड़े देख रही है, ये डॉक्टर्स भागते फिर रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? सर बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है। इसके सारे के सारे ये मुल्तानी फैमिली के कुछ लोग हैं, वो सब के सब गिरफ्तार हो चुके हैं। सर आप यहां पर यह बताइए कि कहां पर पत्थर फेंका जा रहा है, ये गलती, यहां मामले दूसरे थे, आप दूसरे मामले की बात करें। इसके बाद बहुत सारे डिबेट हुए, इसके बाद गिरफ्तारी भी हुई, गिरफ्तारी के बाद सबने माफी भी मांगी, और इंदौर की जो माफीनामा है वो भी मेरे पास रखा हुआ है। इंदौर की सबने माफी मांगी। इंदौर की माफीनामे है। करते हैं। मैं अपने साथियों से कहूंगा मुरादाबाद की भी फुटेज आपको चलाकर दिखा दे। बिल्कुल दिखाइए सर। तो कुल मिलाकर आप इस बात से इंकार करते हैं कि कोई जना विरोध नहीं कर रहा है? नहीं, ये जितना सर मेरी बात समझे, विरोध हो रहा है जी। मैं बोलता हूं जो गलत है सर वो बिल्कुल कानूनन गलत है। संविधान के दायरे में जो धारा लगती है बिल्कुल धारा लगाइए और जेल में डालिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन उनको आतंकवाद का नाम देना, उनको देशद्रोही का नाम देना, अरे सर अगर मैं आपको बता दूं कि उसी लॉकडाउन के बाद कर्नाटक के कुलबर्गी में सिद्ध लिंगेश्वर रथ यात्रा में उमड़ी भीड़, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पटना के टेढ़ी घाट पर सतवानी जो पूजा होती है उसके अवसर पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा रहे थे सैकड़ों लोग, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सत्संग से एक आई महिला, फॉरेन से आई, वो महिला आई, वो पॉजिटिव थी, उसकी वजह से 600 लोग संक्रमित हुए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मशाल जुलूस निकाला गया ताली और थाली के नाम से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर उस पर भी गुफ्तगू कीजिए ना, वो भी तो भारत देश की जनता है, जिस तरह से जनता वो भी जनता है। माफ करिएगा बंधुवर, आपसे मतलब ये अपेक्षा नहीं थी कि आप जैसा जिम्मेदार आदमी इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करेगा। आप सामने देख रहे हैं तबलीगी जमात के चलते कितनी बड़ी संख्या में संक्रमण हुआ है, देश उसे भुगत रहा है, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाहते भी नहीं कि उसमें कोई बात हो। मौलाना साद इतने बड़े धर्मगुरु, इतनी बड़ी तबलीगी जमात 1927 में स्थापित की थी उनके परदादा के द्वारा, उस जमात के अंतर्गत इतना बड़ा आयोजन उन्होंने कर दिया और उसका नतीजा पूरा देश भुगत रहा है। जिस रायपुर में, जिस छत्तीसगढ़ में आप बैठे हैं, पूरे कटघोरा में लगातार केसेस आ रहे हैं, किस लिए? तबलीगी जमात के चलते, संक्रमण के चलते। और विषय ये नहीं है, विषय इस बात का है हमारी चर्चा का केवल कि जो लोग संक्रमित हैं इस समुदाय के, वो लोग सामने आने से बच क्यों रहे? जो लोग मरीज हैं वो इलाज के संदर्भ में क्यों नहीं सामने आ रहे? सरकार तो कोशिश कर रही है हर एक को इलाज मिल जाए, हर एक को संक्रमण से बचा लिया जाए। क्यों अपने कुनबे को, क्यों अपने परिवार को ही मारने पर उतारू हैं? और इसीलिए हमने इसका नाम दिया जहालत। ये साजिश नहीं, ये जहालत का विषय है, अज्ञान का विषय है, अशिक्षा का विषय है। और इसके संदर्भ में आपको नहीं लगता है कि इसमें आप लोगों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार गुजारिश कर रही है कि जो तबलीगी जमात के लोग घर में बैठे हुए हैं, जिनको क्वारंटाइन किया गया आने के बाद, कि आप घर में रहिए, कहीं मत निकलिए। एक तरफ सरकार गुजारिश करती कि आप बाहर निकलिए, छत्तीसगढ़ के मसले की बात कर रहा हूं मैं, और एक अफसर सोशल मीडिया पर ये टटपुंदिये नेता, ये टटपुंदिये गुंडे ये इस तरह की बात करते हैं कि निकलोगे तो गोली मार देंगे, निकलोगे तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। कौन सर अपनी जान को जोखिम में डाल के बाहर निकलेगा? आप बताइए, मेरी बात का आप जवाब दीजिए। एक तरफ सरकार पहल करती कि बाहर निकलो, एक तरफ कहा जाता कि हम गोली मार देंगे, तुम आतंकवादी हो, तुम्हें जेल में डाल देना चाहिए। सर डरे और सहमे लोग हैं, उनका मुझसे मेरी गुजारिश है कि उनका साथ दीजिए। अगर वो बीमार है तो मेरा देश बीमार है, अगर वो अच्छे हैं तो मेरा देश अच्छा है। हम सब देश के नागरिक हैं और देश के लिए जान दे देंगे, हम मर मिट जाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकते। रामेश्वर शर्मा जी बीच में हिस्सा बनना चाहते हैं इस बहस का। रामेश्वर जी, आपने पूरी बात सुनी। इनका कहना है कि लोग धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, यहां पुलिस सुरक्षा में हमें चिकित्सक भेजने पड़ रहे हैं कि कहीं चिकित्सक जिनका काम इलाज करना है वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए किसी हादसे के शिकार ना हो जाए। लेकिन हमारे माननीय विद्वान साथी का कहना है कि उन लोगों को धमकाया जा रहा है। क्या कहना है आपका? हिमांशु जी, पहले तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, माफ करो, ऐसे महापुरुषों को चैनल पर बैठालकर आप एक नई जो है जिहाद को जन्म ना दो जी। ये लोगों को अपील करने की बजाय क्या चाहते हैं जी, क्या चाहते हैं? देखो साहब, ये बात समझ लेना चाहिए कान खोलकर, सरकार होती है जी। अभी हम मानवता का धर्म निभा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान खतरे में आया, का कहना मायने रखता है। मेरा आपसे सवाल फिर से यह है कि जुमे की नमाज को समूह के बीच में पढ़ना या मस्जिद में जाकर पढ़ना
कितना जरूरी है, इसके संदर्भ में आपकी तरफ से स्पष्टता बहुत जरूरी है। बंद है, कोई मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहा है, सब घर में नमाज पढ़ रहे हैं और यही होना चाहिए, घर के अंदर पढ़ना चाहिए। हमारे साथ में जिलानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जिलानी साहब, आप लोग घर में नमाज पढ़िए। डॉक्टर साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ जुमा की नमाज के ताल्लुक से जी कि जुमा की नमाज के ताल्लुक से मुख्तलिफ शहर में हमारी मीटिंग हुई जी, और मीटिंग में हम लोगों ने ये फैसला लिया कि अल्लाह के रसूल की हदीस को दलील बनाते हुए कि ऐसी सूरत में जब ये वबा की सूरत हो और जिससे एक दूसरे से एक के जरिए दूसरे तक बीमारी पहुंच रही हो, तो ऐसी सूरत में हम लोगों ने फैसला लिया कि हम अपने अपने घरों में नमाज अदा करेंगे जी। लेकिन मस्जिदें बंद नहीं रहेंगी। मस्जिद में 2-4 लोग जो कर्मचारी वो नमाज अदा करें, और जिस तरह से जो लोग वहां मस्जिद पहुंचते थे उससे मस्जिद से लोगों को वो किया जाए कि भाई देखिए ये हालात अच्छे नहीं है, शासन और प्रशासन इस बात की इजाजत नहीं दे रहे, क्योंकि हमें उस वबा से लड़ना है, हमें कोरोना से लड़ना है। तो हम लोगों ने मुख्तलिफ फैसला लिया, और फैसला लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जुमा की नमाज नहीं, बल्कि अब जुमा के अलावा जोहर हम पढ़ रहे हैं अपने घरों में। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, हम जंग के दिनों में भी जुमा नहीं छोड़ते थे। हमारा आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमने बड़ी बड़ी बदतर सूरत में भी जुमा नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे सामने जब संविधान दिखता है, हमारे सामने जब भारत सरकार दिखता है और उसके फरमान दिखते हैं और इंतजामिया का जो हुक्म है, वो हुक्म जब हमारे सामने आता है तो हम जुमा को तर्क कर देते हैं और जब जोहर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस्लाम में से तो वाबस्ता है, लेकिन हम एक भारत देश के वासी हैं। हमारे ऊपर हमारा पीएम है, वो हमारा बादशाह है, वो हमें हुक्म नाफिज करता है, हम उसको कबूल करते हैं और कयामत तक कबूल करते रहेंगे। जो कबूल नहीं करेगा वो सजावार है। लेकिन सर, इसके बावजूद भी कभी जुमा के नाम पे, कभी तबलीग के नाम पे, कभी कोरोना के नाम पर सिर्फ मुसलमान टारगेट में। मेरी अपील करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं कि रवांडा का इतिहास ना दोहराया जाए। अगर रवांडा का इतिहास दोहरा दिया गया हिंदुस्तान में, तो उन 90 लाख लोगों के लिए जो 70,000 लोगों को मौत के घाट उतारा था रवांडा सरकार ने, रवांडा हुकूमत ने, आज वो हाल हो जाएगा। सर, मीडिया के जरिए सिर्फ मोहब्बत की बात कीजिए, मीडिया के जरिए सिर्फ इत्तेफाक की बात कीजिए, सिर्फ इत्तेहाद की बात कीजिए। सर, मैं चाहता हूं कि अल्लाह ने आपको उस मनसब पे बैठाया है कि आप अगर गुजारिश कर देंगे तो काम हो जाएगा। और मैं भी सारी कौम से मुकम्मल अपील करता हूं, सारी जमात से, कि प्रशासन और शासन का मुकम्मल साथ दें। और अगर नहीं देते हैं तो आप बदनाम नहीं हो रहे, पूरी मुल्क, पूरी मिल्लत बदनाम हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम पर आतंकवाद का लेबल लगाया गया, इसके बावजूद भी हमें उग्रवादी का लेबल लगाया गया, तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सर, ये याद रखिएगा। आतंकवादी का कौन तमगा लगाना चाहेगा? कौन अपने भाइयों के संदर्भ में इस प्रकार का बर्ताव करना चाहेगा? आप सलमान खान हैं, कईयों के हीरो हैं। सलमान खान को जिन लोग अपना नायक मानते हैं, वो हिंदू या मुसलमान के आधार पर भेद करके नहीं देखते हैं। वो सलमान खान भी मौजूदा परिस्थितियों को लेकर क्या कुछ कहें, वो भी आपको सुनवा देता हूं। आपने चाहा था कि मुझे मुरादाबाद के फुटेज दिखवाएं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मुरादाबाद में क्या कुछ हुआ है। 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये मुरादाबाद के ही फुटेज है। सलमान खान की बात हमको दलील मत पेश कीजिए। सलमान खान सबसे पहले यह साबित करे कि उसकी हकीकत क्या है। हिरन जब हिरन मारे थे और भारत देश सरकार का जब उनके कानून का उल्लंघन किए थे, तब सलमान खान नहीं थे। आज उन्होंने एक अच्छी बात, मीठी बात कही थी, तो आज सलमान खान हो गए। मौजूदा पहले सलमान खान देशद्रोही था। माफ करें जिलानी साहब, आपकी परेशानी क्या है? अगर देश के हित में, कौम के हित में अगर कुछ कहा जा रहा है तो उसकी सराहना की जा रही, तो आपको इसमें ऐतराज है? मैं उसकी सराहना कर रहा हूं, लेकिन सलमान खान अपना किरदार भी तो देखे। सलमान खान का कौल हमारे लिए दलील बने, हमारे लिए हमारे उलमा हाजिर हैं, हमारे लिए हमारे रहनुमा हाजिर हैं। हम सलमान खान के कौल को दलील नहीं मानते सर। अरे उन्होंने अच्छी बात कही, सर आंखों पर उनकी। आप उलमा की बात कर रहे हैं, आपके तो जो आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने जब मक्का के अंतर्गत अपना आखिरी उद्बोधन दिया, जो आप आखिरी खुतबा के तौर पर जानते हैं, उसमें ही उन्होंने कहा था कि रंग, जाति, नस्ल के आधार पर श्रेष्ठता का आधार नहीं हो सकता। बड़ाई का अगर कोई आधार है तो वो केवल है ईमान और चरित्र। और उसी में उन्होंने कहा था अपने हाकिमों का आज्ञा पालन करना, जिस अनुसार जैदी साहब भी कह रहे हैं कि जो सरकार ने कहा उसको पालन करना चाहिए। आप लोग विद्वान लोग हैं, आप अपने धर्मगुरु हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपके स्तर पर यह कार्यक्रम करने का उद्देश्य बहस कराना नहीं, बल्कि अपने अनुयायियों को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वो अपने इस बर्ताव को बदलें। अपनी कुछ लोगों के बर्ताव के कारण पूरी के पूरे समुदाय पर सवाल उठ जाता है, ये ठीक नहीं है। तो कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से उस वातावरण को ठीक करने की जिलानी साहब, और इस दिशा में आगे बढ़िए। और आपकी पहल इसलिए जरूरी है, जैदी साहब आपकी जरूरी है, सलीम साहब आपकी जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि कुछ ही दिन बाद आपका सबसे पावन
महीना जो 9वां महीना आता है इस्लामी कैलेंडर के अंतर्गत रमजान का, वो शुरू होने वाला है, पाक दिन शुरू होने वाले हैं। उस समय पर भी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर अगर समूह बंदी की कोशिश हुई, सेहरा इफ्तारी के नाम पर समूह, और नहीं तो अपने धर्म के ऊपर आक्रमण के तौर पर बात हुई, तो बात बहुत बिगड़ेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिए भी आपकी तरफ से क्या सलाह है। सर, आपने जो आखिरी खुतबे की बात की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया उसमें फला फला गुफ्तगू की, सर मैं गुजारिश करता हूं आप अपनी इस्लाह कर लें कि वो गुफ्तगू ये नहीं थी जो आप बता रहे हैं। गुफ्तगू दरअसल ये थी कि मेरे बात मैं कुरान और अहले बैत को छोड़े जा रहा हूं। जब कुरान को समझना हो तो अहले बैत से समझना, यानी मेरा वंश, मैं अपने वंश को छोड़े जा रहा हूं और कुरान को छोड़े जा रहा हूं। और अगर मेरे वंश को समझना हो तो कुरान से समझना। सर, मेरे लिए मेरा रहनुमा कुरान और अहले बैत है। मैं किसी सलमान खान या शाहरुख खान की बात को दलील नहीं मानता, लेकिन हाँ, मेरे सामने मेरा पीएम, मेरा बादशाह है, मेरा हुक्मरान है। वो जो कहेंगे हमारे सर आंखों पर होगा। क्यों? हम सब उनके अधीन हैं, हम सब संविधान के अधीन हैं। मैं सारी कौम से गुजारिश करता हूं कि ऐ मेरी कौम और मिल्लत के लोग, चाहे वो जिस जमात या जिस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि शासन और प्रशासन का मुकम्मल साथ दें, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने हमारा ही कानून और शरीयत का उल्लंघन नहीं, बल्कि आपने सबसे पहले संविधान का उल्लंघन किया। और अगर आपने संविधान का उल्लंघन किया तो शरीयत के जुमरे में अगर मैं बात करूंगा तो आप शरीयत की भी जद में आएंगे। जी, शरीयत की जद में भी आएंगे। हमारे साथ मौलाना अशरफ जिलानी के साथ साथ मोहम्मद सलीम साहब भी हैं। सलीम साहब, आप एक राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति हैं। रमजान के संदर्भ में एक बड़ा आयोजन देश में परंपरा बन चुका, लोग बड़ी बड़ी दावतें देते थे, इफ्तार दावत के तौर पर उसे आता था। रमजान का अवसर आया है, आपके समुदाय से जुड़े हुए बहुत लोग हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि एक ऑलरेडी परेशानी हमने भुगती है तबलीगी जमात के मरकज के कारण से, और उदाहरण भी दिए हमारे साथ में जिलानी साहब ने जो हिंदुओं के आयोजनों के संदर्भ में है, चाहे वो हिंदुओं का आयोजन हो, चाहे वह मुसलमानों का आयोजन हो, चाहे किसी राजनीतिक दल का आयोजन हो। इस समय पर ऐसी कोई भी कोशिश उन तमाम कोशिशों पे पानी फेरने वाली है जिसके लिए देश एकजुट होकर लड़ने की कोशिश कर रहा है। रमजान के संदर्भ में आपका नजरिया? देखिए, हमारे जो शहर काजी जितने भी हैं पूरे मध्य प्रदेश के या देश के, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा है कि घर पर रहकर ही इबादत करें, और जो उनका आदेश होता है, क्योंकि वो वही चीज बोलते हैं जो जरूरी है। अभी हम लोग घर पे रहकर जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं, 5 वक्ता की नमाज घर पे रहकर पढ़ रहे हैं, रमजान भी घर पर रहकर ही करेंगे। और वो सारी चीजें, क्योंकि इस्लाम में वो सारी चीजें हैं जी, जो आप बात बताने जा रहे हैं, वो सारी चीजें हैं, वही हम सब लोग करेंगे। और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी वही बात बताते हैं जो इस्लाम बताता है। और इस्लाम जो बात बताता है वो एक ऐसी बात है, वो पूरी दुनिया के लिए है, वो पूरी दुनिया के लिए है। जयदीप साहब, आपका नजरिया? देखिए, ऐसा है कि इस्लाम जो है उसने जो चीजें बनाई हैं, जो भी नियम बनाए हैं, वो इंसान के फायदे के लिए बनाए हैं। चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो। नमाज इंसान पढ़ता है, मुसलमान पढ़ता है, तो उससे अल्लाह को कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि इंसान को ही फायदा होता है। और जो आज ये हमें कोरोना के बारे में बताया जाता है कि भाई आप बाहर जाओ तो पहले घर में आके हाथ धो लो, कुल्ली करो, नाक साफ कर लो, तो ये हमें इस्लाम पहले ही बता चुका है कि रोज दिन में जब 5 बार तुम नमाज पढ़ोगे, वुजू करते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया ये है, उसके बाद कुल्ली करोगे, उसके बाद नाक में पानी डालोगे, तो ये वजू का तरीका होता है। यानी वो हम इससे पहले ही वो बता चुका है कि तुम कोरोना या किसी भी वायरल इन्फेक्शन से बचे रहोगे। अब अगर इसके बाद ही मुसलमान इस बात को नहीं मान रहा है, तो और जिहालत जो है वो कोई धर्म देख के नहीं आती है। हमारे हिंदू भाइयों में भी जिहालत है और मुसलमानों में भी जिहालत है। और लेकिन जब हमारे कर्णधार जो हैं इस तरह की फालतू की बातें कर रहे हैं कि जहां हमें दवा चाहिए वहां हमें ताली बजाने के कहा जा रहा है। अरे ताली खुशी के मौके पे बजाई जाती है, थाली खुशी के मौके पे बजाई जाती है, दिए जो है खुशी के मौके पे जलाए जाते हैं। तो जब हमारा कर्णधार इस तरह की बात करेगा तो जनता की तो जान ही दीजिए। और फिर उसके बाद मुसलमानों की बात तो और उससे आगे बढ़ गई है, समझे आप। क्योंकि जाहिर है ये तय बात है कि मुसलमानों में जिहालत है, क्योंकि उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। और आज भी वो बिजनेस और ये दूसरे काम जो है टेक्निकल वो करते हैं, उनमें उतनी सूझबूझ, तो वो उनमें सूझबूझ है। तो वो अमेरिका क्या हमसे कम है?
समझदारी में। चाइना क्या हमसे कम है, लंदन क्या कम है? लेकिन वहां पर ये बीमारी क्यों बढ़ रही है? हमसे ज्यादा बढ़ रही है। हमारे देशवासी बहुत कंट्रोल किए हुए हैं और बहुत ही वो अपने को दो दिक्कतें रहती हैं, एक अक्ल कम होना, एक अक्ल ज्यादा होना। अमेरिका भुगत रहा है अक्ल ज्यादा होने के कारण। वहां पर समय रहते जो कदम उठाने थे वो कदम उठाने के स्थान पर वो केवल धन दौलत देखते रहेगा, जान नहीं देखी। हिंदुस्तान के संदर्भ में कोशिश है कि पहले जान देख लें, फिर जहान भी संभाल लेंगे। रामेश्वर शर्मा जी आपकी बात के दौरान कुछ कहना चाह रहे थे, रामेश्वर शर्मा जी को रुख करते हैं और उनसे एक सवाल भी है कि रामेश्वर जी, कुल मिलाकर प्रदेश और देश में हुकूमत आपकी पार्टी की है, ये जो एक वातावरण बन रहा है परस्पर दूरी का, परस्पर टकराव का, परस्पर एक दूसरे के संदर्भ में नकारात्मकता का, इसको दूर करने के लिए बतौर जनप्रतिनिधि आप क्या सोचते हैं? इसके साथ हम अपने इस कार्यक्रम को विराम देने की ओर अग्रसर होंगे। देखिए हिमांशु जी, इस पे तो लोगों के सोच के नजरिए का एक सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने ताली इसलिए नहीं बजवाई कि उस ताली से हम कोई उत्सव मना रहे हैं। ताली इस बात के प्रतीक थी कि भैया जो डॉक्टर हैं जिनको हम हाथ मिलाकर या गुलदस्ता देकर बधाई नहीं दे सकते, पर ताली बजाकर उनका हौसला अफजाई कर सकते हैं। जो पुलिस के जवान हमारे लिए दिन रात अपने परिवार को छोड़ के कर रहे हैं, हौसला उनके ताली बजाकर उनके हौसला अफजाई के लिए है। देश एकता का, अगर हमने दिए जलाने की बात कही या मोबाइल टार्च जलाने की बात की, तो ये देश के मनोबल को बढ़ाने के लिए था। क्योंकि मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई सामूहिक आयोजन करने की अनुमति नहीं है इस पूरे घटनाक्रम में। अगर सामूहिक आयोजन करने की घटनाक्रम में अनुमति थी तो खूब आजाने पड़ो, कौन रोका था? फिर कौन माता वैष्णो देवी की लाखों लोगों की यात्रा रोक सकता है? किसी ने माई के लाल ने दूध पिया है? कोई रोक पाएगा? कोई रोक पाएगा बालाजी की यात्रा? नहीं रोक पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब धर्म सब इस बात के लिए है कि भैया इंसान अगर जिंदा रहेगा, परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदुमाई। हमने इस समय परित है, और परित में क्या है? परित में ये है कि इस समय मेरे पड़ोस में अगर मेरा कोई दुश्मन भी रहता है तो मेरी जंग खत्म। आज जंग है हमारी और उसकी मिलकर कोरोना से। उसके परिवार की आने वाली हर विपत्ति मेरी अपनी विपत्ति होगी, क्योंकि मैं उसका पड़ोसी हूँ। पड़ोसी हिंदू और मुसलमान के आधार पर नहीं। ये धर्म जब निभाओगे तो कोई किसी को जो है तिरछी नजर से नहीं देखेगा, कोई किसी को सक्की नजर से नहीं देखेगा। आज किसी को भी ये नहीं कह सकता है कि हमने जाति दुश्मनी के कारण किसी को बंद किया है। अगर ये आता है, और कितनी मूर्खों जैसी बातें हो रही है साहब, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, राजभवन में 5000 का कोई हाल ही नहीं है। खैर उसमें तो मैंने भी आपत्ति व्यक्त कर दी। जिला सब रहने दीजिए, मतलब वो एक जायज बात नहीं है। आप एक उदाहरण देना चाहते हैं वो अलग बात है, पर तथ्य से परे बात कहें तो आप जैसे विद्वान आदमी के मुंह से एक गलत बयानी इसलिए ठीक नहीं है। विधायकों की गलत बयानी ने सब्जी वाले को मुसलमान और हिंदू बना दिया। विधायक की गलत बयानी ने सब्जी वाले को हिंदू और मुसलमान बना दिया। आज मुसलमान कोई भी सब्जी वाला हिंदू मोहल्ले में नहीं जा सकता। ये क्यों आप इतनी नफरत फैला रहे हैं आप लोग अपने बयान से? और आप हमें इल्जाम लगाते हैं कि संसद में ऐसा नहीं हो। क्या सही सही बताइए, 23 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में आप नहीं थे? हम नहीं फैला रहे, फिर आप गलत लाइन पर जा रहे हो जनाब। विधायक साहब आप ये बताइए, क्या आप 23 तारीख के संसद वाले मामले में नहीं थे? संसद नहीं थी, एक तो पहले ये जान लीजिए, वो विधानसभा थी, मध्य प्रदेश की विधानसभा। दूसरा वो राजभवन थी। राजभवन में 200 लोगों के बीच में शपथ हुई, उसका सारा मीडिया गवाह है, सारे चैनल गवाह है। गलत बयानी से उसका स्वरूप नहीं बदल सकता। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये नहीं है जिलानी साहब, आपसे इस मौके पर एक विद्वता की अपेक्षा है, एक ऐसी अपेक्षा जिससे समाज को दिशा मिल सके। हम हिंदू मुस्लिम के झगड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं तो केवल इस विषय में कि मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग जो अज्ञान के चलते, अशिक्षा के चलते या जानकारी की कमियों के चलते अपने ही परिवार का दुश्मन हो रहा है। कटघोरा में एक बच्चा जो संक्रमित था, उसके कारण से आज 2 दर्जन से ज्यादा उसी के परिवार से जुड़े हुए लोग संक्रमित हैं। इतनी गंभीर स्थिति है। ये चिंता हमारी किसके संदर्भ में है? तो वो चिंताएं अपने बीच के लोगों के संदर्भ में ही है। ऐसे में आपसे कुछ सार्थक बात की उम्मीद है। अब हम अंतिम चरण में हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि रमजान के संदर्भ में क्या कुछ आप जो है राजे गाजी के बेटे हैं, स्वयं प्रवक्ता हैं इस्लामिक कोर्ट के संदर्भ में, आपकी बात के मायने हैं। आखिरी टिप्पणी आपसे ही लेना चाहूंगा। सर, मैं रमज़ान के ताल्लुक से यही कहता हूं, सारे मुस्लिम समाज को, अपनी सारी कौम और मिल्लत को ये गुजारिश करता हूं कि अपने अपने घरों में रोज़े और अफ्तार का एहतमाम करें।
किसी के यहाँ दावत तवाज़ो का कोई एहतमाम ना करें। जो तरावी का सिलसिला मस्जिद में पहले होता था, अब वो अपने घर में छोटी तरावी या सूरे तरावी पढ़ें। और अगर कोई आपके घर में हाफिज है तो अपने घर में हाफिज से 2, 4, 5 लोग सोशल डिस्टेंसिंग लेकर तरावी का एहतमाम करें। दूसरी बात, हम एक दूसरे के घर बिल्कुल ना जाएं और एक दूसरे के घर जाने से बिल्कुल बचें, दावत तवाज़ो से बचें। जो प्रशासन और शासन हमसे उम्मीद करता है, हम उससे अच्छा परफॉर्मेंस देकर अपनी कौम और मिल्लत की फलाह और बहबूदी की काम करें। उसके खिलाफ अगर कोई चले तो मेरी गुजारिश है शासन और प्रशासन से कि वो अपनी कार्रवाई करे। बहुत महत्वपूर्ण बात जिलानी साहब ने कही। हम अपने कार्यक्रम के अंत में जो बात कहना चाहता हूं, मैंने आखिरी जो कहा था, आखिरी खुतबा की बात, उसमें मोहम्मद साहब ने और एक महत्वपूर्ण बात कही थी। मेरे पास उसका अनुवाद ही है कि ए इंसानों, तुम्हारा रब एक है, लोगों की जान माल और इज्जत का ख्याल रखना। इतनी बड़ी बात आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा कही गई। उम्मीद है जो इस्लाम के अनुयायी हैं वो अपने आखिरी पैगंबर की बात को ना केवल सुनेंगे ही बल्कि मानेंगे भी। और अगर उन्होंने मान लिया तो जिस समस्या से इस समय देश गुजर रहा है, कोरोना एक तरफ, लेकिन जो ये हिंदू मुसलमान का मामला बन रहा है, इससे भी शायद हम उबर जाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर मौजूदा हालात पर यह है कि मंदिर चुप खड़ा है, बेखबर मस्जिद खड़ी है। मंदिर चुप खड़ा है, बेखबर मस्जिद खड़ी है, फिर क्यों दिलों में नफरत की जिद पड़ी है। कायनात चाहती अब मिल्लत की जरूरत है, जिंदगी नेमत है, यही समझने की जरूरत है। संतोष कुमार जी ने जो ये पंक्तियां कही थी, उम्मीद है कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो इस भावना को समझेंगे और इस जंग से जीतने में अपना योगदान देंगे। मुझे दीजिए याद, कल फिर मुलाकात होगी। सादा प्रणाम।